व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू आईएफएल। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और कच्चे आम और आम अभी सीज़न में आ चुके हैं। और जब भी कोई चीज़ सीज़न में आती है तो उसको कई तरीके होते हैं कि वो सीज़न के बाद भी आपके साथ रह जाएं, उसके प्रोसेसेस होते हैं। और उसका सबसे आसान तरीका तो इंडिया में हम उसके अचार बनाते हैं, नमक लगाकर, तेल डालकर, मसाले डालकर उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है अचार के फॉर्म में। या फ्रूट्स को प्रिजर्व करने का और एक तरीका होता है, शक्कर के साथ उसको पकाकर प्रिजर्व कर दिया जाता है। और ऐसी एक रेसिपी है जिसे आम का मुरब्बा कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट रेसिपीज जो बहुत ही डिलिशियस लगती है। सबसे बेस्ट बात आम के मुरब्बे की ये होती है कि बहुत फटाफट बन जाती है। इट इज़ अ क्विक प्रोसेस। इसको गैस पर ही आप पकाकर बना सकते हो और ये 1 साल तक ख़राब नहीं होती है। और इस प्रोसेस में जब आप कच्चे आम को शक्कर के साथ पकाते हो कुछ मसाले डालकर, तो वो जो आम है ना उसका एक कैंडीड टेक्सचर हो जाता है और उसमें एक बाइट आ जाती है। उसको खाने में बहुत मज़ा आता है। मैं यूजुअली इसको थेपले के साथ खाना बहुत पसंद करता हूँ, बट आप इसको जस्ट खाना खा रहे हो, थोड़ा सा मुरब्बा ले लिया, ब्रेड को टोस्ट कर लिया, उसके ऊपर मुरब्बा डाल दिया, जैसे हम जैम खाते हैं उस तरीके से भी खा सकते हो और बहुत डिलिशियस लगता है। और अगर आपने अभी तक वाईएफएल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, सो यू कैन वॉच मोर सच रेसिपीज़ ऑन वाईएफएल। अब आम का मुरब्बा घर पर आसान तरीके से एकदम डिलिशियस वाला बनाया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। तो मुरब्बा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो राजापुरी आम की केरी ले ली है, कच्चा आम ले लिया है। राजापुरी की जगह पर आप तोतापुरी आम भी यूज़ कर सकते हो। ये दोनों आम इस रेसिपी के लिए एकदम परफेक्ट है। एक बार आपने आम सिलेक्ट कर लिया, 1 किलो आम आपको ले लेना है। आम को अच्छे से धो लेना है और धोकर इसको अच्छे से छील लेना है। अच्छे से इसका छिलका उतार दीजिए। एक बार आपने आम को छील लिया है, उसके बाद आपको भी आम को काटना है। आम को आपको क्यूब्स में काटना है, मोटे मोटे क्यूब्स में काटना है। तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इधर आम को काट रहा हूँ। इसी तरीके से आपको सारे आम को काट लेना है। या आप पीसेस देख सकते हो, इस तरीके के पीसेस होने चाहिए। बहुत छोटा छोटा मत काट देना, नहीं तो आम जो है वो बहुत जल्दी से घुल जाएगा चाशनी के अंदर। एक बार आपने आम को छील कर काट लिया है तो छिलका और गुठली निकालने के बाद लगभग 700 से 750 ग्राम आपको केरी यहाँ पर मिल जाएगी। एक कढ़ाई में मैंने पानी को अच्छे से उबाल पर ले आया है। उबलते हुए पानी में आपको कटी हुई केरी को ऐड कर देना है। कटी हुई केरी ऐड करने के बाद इसमें 1 चुटकी नमक डाल दीजिए और आधा टीस्पून हल्दी डाल दीजिए। अच्छे से स्टर कर लीजिए और स्टर करके आपको 4 से 5 मिनट के लिए केरी को पकाना है। केरी बस हल्की सी सॉफ्ट हो जानी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको गलाना नहीं है केरी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो 4 से 5 मिनट बाद जब मैं केरी को कट कर रहा हूँ, आसानी से मैं इसको काट पा रहा हूँ। बस इतनी ही सॉफ्ट आपकी केरी होनी चाहिए। एक बार केरी को आपने पका लिया, एक छन्नी की मदद से केरी को आपको छान लेना है। केरी को छानने के बाद ये जो पानी बचा है ना, इसमें काफ़ी सारा फ्लेवर होता है, इसको फेंकिए मत। इससे आप कढ़ी बना सकते हो, इसको आप दाल में भी डाल सकते हो थोड़ा खट्टा फ्लेवर देने के लिए। एक बार आपने केरियों को उबाल लिया है, अब हमको इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए एक कढ़ाई में आपको 800 ग्राम चीनी ले लेनी है और पानी आपको इतना डालना है कि बस चीनी जो है पानी में डूब जाए। आप देख सकते हो मैंने कितना पानी डाला है यहाँ पर। अच्छे से स्टर करके आपको चाशनी को भी पकाना है और आपको एक तार की चाशनी बनानी है। एक तार की चाशनी अगर आपने पहले नहीं बनाई है तो मैं आपको बता दूंगा, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चाशनी को हमको तब तक पकाना है कि जब भी उंगलियों के बीच में आप चाशनी को डालकर खींचेंगे तो एक तार बननी चाहिए। तो बस चीनी एक बार डिज़ोल्व हो जाए उसको थोड़ा सा पकाइए। पकाने के बाद इसको आपको करना क्या है, चाशनी को लेना है, थोड़ा सा ऐसे हल्का सा ठंडा होने देना है। अपने उंगलियों में चाशनी को लेनी है और जब भी आप इसको इस तरीके से खींचोगे तो आप देखोगे ये तार जो बन रही है ऐसे एक ही तार बननी चाहिए। एक बार आपकी एक तार की चाशनी रेडी हो जाए तो फ्लेम को लो कर दीजिए। इसमें जो पकाई हुई केरी है वो ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड कीजिए, ये जो शक्कर है वो क्रिस्टलाइज ना हो। साथ ही में 4 इंच दालचीनी, 4 इसमें लौंग ऐड कीजिए, 4 हरी इलायचियों को क्रश करके ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा केसर इसमें ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को अच्छे से स्टर कर लीजिए और अब मीडियम फ्लेम पर आपको इसे अच्छे से पकाना है लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। होगा क्या कि केरी जो है अपना और पानी छोड़ देगी तो चाशनी जो है वो ढीली हो जाएगी, तो पानी को हमको पकाना है। ये देखो चाशनी जो है इसने अपना कंसिस्टेंसी छोड़ दी है, अभी वो तार नहीं बन रही है। तो जब तक ये तार नहीं वापस बनती है तब तक इसको हमें अभी पकाना है। तो जब भी आप इसको पकाओगे तो आप देखोगे काफ़ी सारे बबल्स ऊपर आएंगे। ये बेसिकली जो मॉइस्चर है, जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, वो निकल रहा है चाशनी से, इसलिए बबल्स आपको दिख रहे हैं। बीच बीच में स्टर करते हुए आपको तब तक पकाना है कि जो चाशनी है वो फिर से एक तार की चाशनी बन जाए। इस प्रोसेस में होगा क्या, जब आम शक्कर के साथ पकेंगे तो वो एक कैंडीड सा टेक्सचर उसके ऊपर आ जाएगा। आम जो है कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट हो जाएगा।
तो वो भी एक तरीका है चेक करने का कि मुरब्बा बना है कि नहीं, तैयार हुआ है कि नहीं। और चाशनी को भी हम एंड में चेक कर लेंगे। तो अभी 10 से 15 मिनट लगभग पकाने के बाद आप देख सकते हो कि बबल्स भी कम हो गए हैं। जो आम है हमारा वो ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट सा हो गया है। और जब भी मैं इसकी चाशनी ऐसे निकाल कर ठंडी कर कर चेक करूँगा तो आप देख सकते हो इसमें फिर से एक तार की चाशनी है बन गई है। तो यहाँ पर हमारा मुरब्बा रेडी हो गया है। बस लास्ट में इसमें मेरे पास यहाँ पर थोड़े से कटे हुए बादाम और काजू हैं, ये इसमें ऐड कर देने। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, पर अगर डालोगे तो टेक्सचर बहुत अच्छा आता है नट्स का, तो ये आप डाल सकते हो। अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा आम का मुरब्बा रेडी हो गया है। इसे बस अभी गैस बंद करके हमें ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा होगा तो थोड़ा सा और सेटल हो जाएगा। इससे बस अभी आपको रूम टेम्परेचर पे आने तक रुकना है इसे बॉटल करने से पहले। तो मुरब्बा अभी हमारा ठंडा हो गया है और ये आप देख सकते हो ये थोड़ा सा और सेटल हो गया और गाढ़ा हो गया है। और केरी भी आप देख सकते हो एकदम ट्रांसलूसेंट ट्रांसपेरेंट सी हो गई है। अब इसे स्टोर कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो मुरब्बा आपने देखा कितना फटाफट बन जाता है और सिंपल सा प्रोसेस है। इंग्रेडिएंट्स भी बहुत बेसिक से लगते हैं बट टेस्ट बहुत बढ़िया करता है। इसको स्टोर करने के लिए सिंपल सा तरीका है, एक कांच की बरनी ले लीजिए। कांच की एकदम साफ बरनी आपको लेनी है और फिर उसके अंदर ये मुरब्बा डाल देना है। ध्यान देना है बरनी के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, एकदम सूखी बरनी आपको लेनी है। बरनी में डालने के बाद एयर टाइट वो बरनी होनी चाहिए। इसको आप बाहर ही रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता है। अगर बहुत गर्म टेम्परेचर है और आप अच्छे से इसको यूज़ नहीं करने वाले, जैसे गंदा चम्मच डाल दिया या पानी के हाथ इसमें डाल दिए, तो फिर फ्रिज में रखिए, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। अगर एकदम साफ़ चम्मच हमेशा यूज़ करेंगे, पानी नहीं लगने देंगे इसको, तो ये बाहर भी रखोगे तो 1 साल तक ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से स्टोर करना है। अभी मुरब्बा तो हमारा बन गया है। थेपले थोड़े मैंने बना लिए थे, जैसे मेरे को इसको खाना पसंद है। इसको भी प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। इतना डिलिशियस मुरब्बा बना है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये होती है कि सीज़न चले जाता है आम का, फिर भी आम आप बार बार खा सकते हैं। पूरे साल तक ये मुरब्बा एंजॉय कीजिए और वो साइकिल रिपीट होते रहता है। तो एकदम बेस्ट तरीका है ये कच्चे आम को प्रिजर्व करने का। साथ में कोई इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, एकदम नेचुरल तरीके से हमने बनाया है। और थोड़ा थोड़ा खाइए, रोज़ अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए ये मुरब्बे को। और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.